रात का घुप अंधेरा। फमिलिया देश की सरहद के बाहर फैला हुआ वो विशाल और घना जंगल जहां जंगली डीमंस का बसेरा होता था। हवा में एक अजीब सी नमी और सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सर्र और सूखे पत्तों पर पड़ने वाले कुछ बेहद शांत नपे तुले कदमों की कड़क कड़क आवाज आ रही थी। ये 10 लोगों की वो डेथ स्क्वाड थी जो वर्म होल से इस जंगल में उतरी थी। ध्रुवांश डेविल मास्क में अपनी टीम के साथ जंगल के घने पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका लंबा काला कोट हवा में लहरा रहा था। उसके ठीक पीछे आयत, ड्यू, एल्डर रेल और बाकी के 7 मूनलाइट फाइटर्स एक खामोश परछाई की तरह चल रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनके दिलों में मूनलाइट की तबाही और अपनों की मौत का वो खौलता हुआ लावा था जो अब बस फटने ही वाला था। जंगल के आखिर में उनके सामने एक बहुत ही विशाल लोहे और मैजिक कंक्रीट से बनी बाउंड्री वॉल खड़ी थी। ये दीवार फमिलिया सिटी को जंगल के खतरनाक डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। दीवार की ऊंचाई बादलों को छू रही थी और इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि दीवार के ऊपर और नीचे हांडे लेवल और हीरो लेवल के हजारों आर्म्ड फाइटर्स पहरा दे रहे थे। बड़ी बड़ी जादुई सर्च लाइट्स जंगल के चप्पे चप्पे को स्कैन कर रही थीं। यहां बिना परमिशन के अगर कोई परिंदा भी पर मारता तो वो हजारों फाइटर्स उसे वहीं भून देते। डेविल ने एक पेड़ के पीछे से उस हाई सिक्योरिटी वॉल को देखा। उसके मांस के पीछे उसकी आंखें नीली आग से चमक उठी। चलो, डेविल ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा। बाकी 8 लोग वहीं जमीन पर रुके रहे क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन डेविल और आयत अचानक जमीन से हवा में उठे। बिना किसी आवाज के दोनों किसी भूत या परछाई की तरह हवा में उड़ते हुए सीधा उस विशाल दीवार के बिल्कुल सामने आ गए। दीवार पर खड़े हीरो लेवल के गार्ड्स ने जैसे ही हवा में 2 आकृतियों को देखा, उनके होश उड़ गए। घुसपैठिए, अलार्म बजने लगा। हमला करो। लेकिन गार्ड्स अपनी तलवारें या जादुई गन निकाल पाते उससे पहले ही हवा में उड़ते हुए डेविल ने अपना दायां हाथ आगे किया। उसने फायर एलिमेंट और डिवाइन ऑरा को मिक्स किया। बूम! एक भयानक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। डेविल के हाथ से निकली आग की उस विशाल सुनामी ने उस अजेय मानी जाने वाली बाउंड्री वॉल के एक बहुत बड़े हिस्से को किसी गीले कागज की तरह चीरकर हवा में उड़ा दिया। कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े और उन पर खड़े वो हजारों गार्ड्स आग में जलते हुए तिनकों की तरह हवा में उड़ गए। दीवार में एक बहुत बड़ा सुलगता हुआ रास्ता बन चुका था। नीचे खड़े ड्यू और बाकी के 6 फाइटर्स ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी स्पीड बढ़ाई और उस टूटे हुए रास्ते से सीधा फमिलिया सिटी के अंदर घुस गए। धमाके की वो आवाज इतनी तेज थी कि उसकी गूंज पूरे फमिलिया शहर के सेंटर तक पहुंच गई। सिटी के बीचों बीच एक आलीशान रॉयल डिनर गार्डन में फमिलिया के सभी बड़े लीडर्स इकट्ठा थे। वहां देश का प्रेसिडेंट, 10 आर्मी कमांडर्स, 6 एम्परर लेवल के टॉप हंटर्स और खुद हंटर चीफ मौजूद था। वो सब अभी अभी मूनलाइट को तबाह करने की अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी उनके वॉकी टॉकी पर एक लहूलुहान सैनिक की चीखती हुई आवाज आई। सर, बाउंड्री वॉल, हमारी मेन वॉल का एक हिस्सा हवा में उड़ गया है। कोई अंदर घुस आया है। हंटर चीफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्रेसिडेंट के हाथ से वाइन का ग्लास गिरकर टूट गया। किसकी इतनी हिम्मत हुई? बिना देर किए प्रेसिडेंट, हंटर चीफ और वो 6 एम्परर्स अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस वॉर फील्ड यानी दीवार की तरफ भाग निकले। जैसे ही वो सब वहां पहुंचे, उनके सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाउंड्री वॉल का वो हिस्सा राख बन चुका था। उनके हाई लेवल के गार्ड्स की लाशें जमीन पर गाजर मूली की तरह बिखरी पड़ी थी और इस पूरे नरसंहार के बीच में नीचे जमीन पर सिर्फ ड्यू और बाकी की टीम बहुत ही शांत और खतरनाक पोज में खड़ी थी और उनके ठीक ऊपर हवा में काले पंखों और सुनहरे डेविल मास्क के साथ डेविल और उसके बगल में खून से लाल लिबास पहने आयत उड़ रही थी। हंटर चीफ और उन 6 एम्परर्स के चेहरे के रंग ऐसे उड़ गए जैसे उन्होंने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया हो। तुम यहां कैसे? हंटर चीफ आसमान में घूरते हुए गुर्राया। उसकी आवाज में गुस्सा और एक छिपा हुआ डर था। और तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो मैंने अपनी आंखों के सामने। चीफ बोलते बोलते अचानक रुक गया क्योंकि तभी आसमान में भिन भिन की आवाज करते हुए फमिलिया की मीडिया केबी ग्रुप, जिसके लिए जो काम करता था कि दर्जनों ड्रोन कैमरे वहां आ चुके थे। ये कैमरे फमिलिया में हो रहे इस ऐतिहासिक और जानलेवा हमले को लाइव पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। लाइव कैमरे देखते ही फमिलिया के उन 6 एम्परर्स का ईगो जाग गया। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और सीधे नीचे खड़े उन 8 लोगों पर हमला कर दिया। इन्हें खत्म करो। लेकिन ड्यू, उसके 2 साइलेंट किलर साथी एल्डर रेल और उनके साथ के 2 एल्डर्स ने भी अपने हथियार निकाले।
क्लैश, बूम, उन्होंने उन 6 एम्परर्स को बीच रास्ते में ही रोक लिया और वहां एक भयानक धरती फाड़ देने वाला मुकाबला शुरू हो गया। उधर प्रेसिडेंट, जो फैमिलिया का सबसे बड़ा राजनेता था पर फाइटर के नाम पर जीरो था, वो अभी भी अपने हीरो लेवल के गार्ड्स के पीछे छिपकर हवा में उड़ते हुए डेविल को देख रहा था। जैसे ही उसने कैमरों को देखा, उसका पॉलिटिशियन वाला दिमाग और घमंड जाग उठा। वो दुनिया के सामने खुद को ताकतवर दिखाना चाहता था। देख ओए डेविल, प्रेसिडेंट घमंड से चिल्लाया, तुम ऐसे हम पर छुपकर हमला नहीं कर सकते। इंसानों के खिलाफ जाओगे तो कुचले जाओगे। अगर हंटर ऑर्गेनाइजेशन को पता लगा ना, तो वो तुम्हें और तुम्हारे उस डीमन वाले मूनलाइट को जड़ से खत्म कर देंगे। प्रेसिडेंट का मून रुक ही नहीं रहा था। वो अभी भी वक्त है, हवा से नीचे आओ, अपने घुटनों पर गिरो और हमसे माफी मांग लो। शायद हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को माफ कर दें। प्रेसिडेंट लगातार बोले जा रहा था। वो डेविल और मूनलाइट को बुरा भला सुनाई जा रहा था। फैमिलिया का प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा डरा हुआ था, पर उसकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। लेकिन हवा में उड़ते हुए डेविल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी तर्जनी उंगली धीरे से ऊपर उठाई। स्विश! डेविल की उंगली के टिप पर फायर एलिमेंट की एक बहुत ही छोटी सी, सिर्फ एक मटर के दाने जितनी फायर बॉल बन गई। वो फायर बॉल इतनी छोटी थी कि किसी को दिख भी नहीं रही थी, लेकिन उसका रंग बहुत ही गाढ़ा लाल और पीला था, जैसे वो साक्षात सूर्य का एक सुलगता हुआ अंश हो। प्रेसिडेंट अभी भी बकवास कर ही रहा था, तुम लोग कीड़े हो। तभी वो मटर के दाने जितनी फायर बॉल बिजली की स्पीड से भी कई गुना तेज हवा को चीरती हुई नीचे आई। फच! कोई धमाका नहीं हुआ, कोई शॉकवेव नहीं उठी। प्रेसिडेंट बोलते बोलते अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके माथे के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही बारीक सा छेद दिखाई दे रहा था, जिसके आर पार का नजारा दिख रहा था। उस छेद के किनारे इतनी तेज आग से झुलस चुके थे कि खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। प्रेसिडेंट की बॉडी बिना किसी आवाज के एक कटे हुए पेड़ की तरह नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर गई। डेविल ने नाम इस सिर हिलाते हुए अपनी ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा। बहुत ज्यादा बोल रहा था। प्रेसिडेंट के फ्रंट गार्ड्स तो एम्परर होते हैं, जो पहले ही आगे जाकर ड्यू पर बाकी लोगों से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट के आसपास और पीछे जो हीरो लेवल के गार्ड्स खड़े थे, वो शौक में अपनी जगह पर जम गए थे। हंटर चीफ, जो प्रेसिडेंट के बगल में ही थोड़ी दूरी पर खड़ा था, वो प्रेसिडेंट को बचाने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक हमला हो चुका था। उसका प्रेसिडेंट मारा जा चुका था। प्रेसिडेंट की लाश देखते ही हंटर चीफ की रूह कांप गई। उसने तुरंत वहीं खड़े अपने सभी 10 आर्मी कमांडर्स की तरफ देखकर पागलों की तरह चिल्लाया, जल्दी से यहां से निकलो, पूरे देश के सभी हंटर्स को यहां इकट्ठा करो, हमें पूरी आर्मी चाहिए। ये 10 कमांडर्स कोई आम फाइटर्स नहीं थे। ये फैमिलिया की अलग अलग आर्मीज को कंट्रोल करते थे, जिनमें सिर्फ हंटर और हीरो लेवल के लोग होते थे। ये सभी हाई लॉर्ड लेवल के खतरनाक फाइटर्स थे। लेकिन डेविल का वो साइलेंट अटैक देखकर उनकी हवा टाइट हो चुकी थी। वो सभी पीछे हटते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगे। तभी आसमान में डेविल के बगल में खड़ी आयत यानी ब्लड क्वीन अचानक वहां से गायब हुई। फ्लैश! और अगले ही पल वो इन 10 भागते हुए कमांडर्स के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। कमांडर्स ने एकदम से ब्रेक लगाए, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। तभी आयत की आंखें खूनी लाल हो गईं। स्विश स्विश स्विश! आयत के आसपास हवा में मौजूद खून जो मरे हुए गार्ड्स का था, वो हवा में बवंडर की तरह घूमने लगा और एक ही पल में उस खून ने सैकड़ों तेज धार वाली ब्लड स्वॉर्ड्स का रूप ले लिया। ये तलवारें आयत के पीछे हवा में किसी खौफनाक मशीन गन की तरह तैर रही थीं। सभी कमांडर्स ने डरते हुए अपनी तलवारें और हथियार कसकर पकड़ लिए। वो कांप रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने आयत पर हमला करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। लेकिन वो एक कदम भी पूरा रख पाते उससे पहले ही खच खच खच! अचानक उनके शरीरों में सामने खड़ी आयत की नहीं, बल्कि उन दर्जनों ब्लड से बनी तलवारों की नोकें घुसी हुई नजर आईं। आयत ने अपनी जगह से हिले बिना ही उन्हें छलनी कर दिया था। 3 कमांडर्स वहीं खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर गए और मर गए। बाकी के 7 कमांडर्स ने जब ये नज़ारा देखा तो उनका बचा खुचा हौसला भी टूट गया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत हाई लॉर्ड वाली स्पीड लगाई और वहां से अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। वो आयत के पीछे की तरफ काफी दूर निकल चुके थे। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। उन्हें लगा कि वो बच गए, लेकिन आयत ने मुड़कर पीछे देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने सिर्फ अपने दाएं हाथ की उंगलियों को हवा में हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। जूम! आयत के आसपास उड़ती हुई वो ब्लड स्वॉर्ड्स अचानक हवा में रॉकेट की तरह ऊपर उड़ी और श्वांक! पच! उन भाग रहे कमांडर्स की बॉडी को दूर से ही छलनी कर दिया। उनके शरीर आसमान से गिरती हुई उन लाल तलवारों से बिंध गए।
लेकिन आयत ने जानबूझकर एक कमांडर को जाने दिया था। वो कमांडर अपनी जान बचाकर बहुत दूर निकल गया था। पूरा फमिलिया देश अब हाई अलर्ट पर था। नीचे खड़ा हंटर चीफ अब गुस्से और बेबसी से पागल हो रहा था। उसने ऊपर डेविल को देखते हुए अपनी तलवार निकाली और गुर्रा कर कहा, ऊपर रहकर क्या ताकत दिखा रहे हो डेविल? अगर हिम्मत है तो नीचे आके आमने सामने मुकाबला करो। डेविल के मास्क के पीछे एक ठंडी मुस्कान तैर गई। बूम! डेविल तुरंत हवा से नीचे जमीन पर लैंड हुआ। आयत उस हंटर चीफ की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन डेविल ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे रोक दिया। हंटर चीफ ने बिना एक सेकंड की देरी किए अपनी पूरी ताकत के साथ डेविल पर हमला कर दिया। क्लैंग! डेविल ने बहुत ही आराम से अपनी काली तलवार से उसके उस भारी वार को रोक लिया, लेकिन चूंकि हंटर चीफ एक एलिमेंटल लेवल का फाइटर था और डेविल यानी ध्रुवांश अभी हाई लॉर्ड लेवल पर था, गिनती में सिर्फ 2 लेवल का अंतर था, लेकिन वो काफी ज्यादा था। इसलिए फिजिकल पावर में थोड़ा अंतर होने की वजह से डेविल उस झटके से कुछ कदम पीछे खिसक गया। ये देखकर हंटर चीफ का खोया हुआ गुरूर वापस आ गया। वो जोर जोर से हंसने लगा। बस इतनी ही ताकत है तेरे पास? मैंने तुझे पहले भी हराया है। मैंने तेरे पूरे मूनलाइट को अपने पैरों तले कुचला है। मैं आज तुझे दोबारा हरा दूंगा। हंटर चीफ डेविल का लगातार मजाक उड़ाते हुए ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। डेविल सिर्फ डिफेंस कर रहा था, पीछे हट रहा था, जैसे वो हार रहा हो। लाइव देख रहे लोग भी यही सोच रहे थे कि डेविल कमजोर पड़ रहा है, लेकिन हंटर चीफ की उन बातों ने डेविल के अंदर के उस ज्वालामुखी को फोड़ दिया था। मैंने मून लाइट को कुचला है। ये शब्द सुनते ही ध्रुवांश के दिमाग में मून लाइट की वो तबाही, अर्नव की वो ठंडी लाश, सब एक फिल्म की तरह घूमने लगा। उसका खून खौल उठा। जिज़! डेविल ने तुरंत अपनी डेविल आई को फुल पावर पर एक्टिवेट किया और साथ ही उसने अपनी तलवार में अपनी डिवाइन एनर्जी को फ्लो कर दिया। डेविल आई की वजह से अब हंटर चीफ के वो तेज हमले डेविल को बिल्कुल स्लो मोशन में दिखने लगे थे। उसकी स्पीड भी कई गुना बढ़ गई थी। हंटर चीफ ने एक आखिरी वार किया, लेकिन डेविल अपनी जगह से गायब हुआ। फ्लैश! स्लच! हंटर चीफ की एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। हंटर चीफ ने जिस हाथ से अपनी तलवार पकड़ी हुई थी, डेविल ने एक ही झटके में उस पूरे हाथ को कोहनी से काटकर हवा में उड़ा दिया था। और इससे पहले कि चीफ संभल पाता, डेविल ने उसके शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे वार किए। हंटर चीफ खून से लथपथ होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके शरीर पर अनगिनत गहरे घाव थे। उसी वक्त पीछे ड्यू और बाकी की टीम ने मिलकर फमिलिया के उन 6 एम्परर्स को भी मौत के घाट उतार दिया था। तभी दूर से बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। वो बचा हुआ एक कमांडर, फमिलिया के सभी बचे हुए फाइटर्स, हजारों की संख्या में हंटर और हीरो लेवल के लोगों को लेकर वहां आ पहुंचा था। कमांडर ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म देते हुए चिल्लाया, मैं इस डेविल को संभाल लूंगा, तुम सब आगे बढ़ो और हंटर चीफ को कवर करो। ये देखकर डेविल दोबारा हवा में उड़ा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए। शू! उसके दोनों हाथों के बीच एक बहुत ही विशालकाय सूरज जैसी फायर बॉल बन गई। कमांडर और उसकी सेना की रूह कांप गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, डेविल की वो विशालकाय फायर बॉल अचानक हजारों छोटे छोटे मटर के दानों के आकार में बट गई और वो सारे दाने आसमान से तीरों की बारिश की तरह नीचे खड़ी फमिलिया की सेना पर गिरने लगे। फच फच फच! एक भी निशाना मिस नहीं हो रहा था। जो भी फाइटर इधर उधर भाग रहा था या वापस जाने की कोशिश कर रहा था, उसके आगे या तो आयत की ब्लड स्वॉर्ड की एक दीवार बन जाती या फिर वो ऊपर से गिरती हुई फायर बुलेट उनका खेल खत्म कर देती। वहां नीचे खड़े ड्यू और बाकी के डेविल के साथी कुछ कर ही नहीं रहे थे। उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। वो बस शो देख रहे थे। डेविल और आयत ने मिलकर कुछ ही मिनटों में उस पूरे मैदान को फमिलिया के खून से लाल कर दिया था। कमांडर ने अपने लोगों को कीड़ों की तरह कटते हुए देखा। अब कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला। उसमें कुछ खास इंजेक्शन रखे हुए थे। कमांडर ने एक इंजेक्शन खुद उठाया और उसे अपनी गर्दन पर लगा लिया और दूसरा इंजेक्शन उसने जमीन पर पड़े अधमरे हंटर चीफ की ओर उछाल दिया। हंटर चीफ ने भी अपने बचे हुए एक हाथ से उस इंजेक्शन को अपनी गर्दन में घुसा दिया। जूं! इंजेक्शन लगते ही उनकी बॉडी में एक भयानक रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब उनका आकार तेजी से बढ़ने लगा। अब वो किसी इंसान जैसे नहीं लग रहे थे, वो खूंखार मॉन्स्टर्स में बदल चुके थे। ये फमिलिया का सबसे खतरनाक नया पावर बूस्टर सीरम था। इस सीरम ने उनकी पावर को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। डेविल ने हवा से यह नजारा देखा।
उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि वो बचे खुचे मामूली हंटर्स को खत्म करें और फिर डेविल हवा से नीचे उतरा ताकि वो उन दोनों मॉन्स्टर बन चुके चीफ और कमांडर का सामना कर सके। ये सब कुछ दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों पर लाइव देखा जा रहा था। सभी जगह लोग डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिन पहले जिस डेविल को वो महान रक्षक बोल रहे थे वो आज इंसानों का कत्लेआम कैसे कर सकता है। वहीं डीएच लैंडमेट ईशा, कृति और प्रिया का भी यही रिएक्शन था। कृति ने ईशा को देखकर कहा, ईशा, कबीर तो मूनलाइट जाता रहता है ना। उसने तो एक इंटरव्यू में बोला भी था कि डेविल बहुत अच्छा है, लेकिन इसने तो अपनी असली औकात दिखा दी। ये इंसानों पर हमला कर रहा है। प्रिया भी घबराते हुए बोली, भगवान करे कि इससे पहले कि डेविल डीएच लैंड पर हमला करे कहीं से कोई बड़ी मदद आ जाए। ईशा अभी भी बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें टीवी पर थीं। वहीं विरखाजान कॉन्टिनेंट में हंटर ऑर्गेनाइजेशन के मेन सेंटर में सुप्रीम ग्रैंड मास्टर और बाकी के मुख्य लीडर्स भी ये न्यूज़ देख रहे थे। तभी एक एम्परर बोला, मास्टर, हमें तुरंत फमिलिया की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर सुप्रीम ग्रैंड मास्टर मुस्कुरा उठा, हाँ, मैं सीधे तौर पर नियमों की वजह से इसमें दखल नहीं दे सकता, नहीं तो मैं ये वॉर अभी खत्म कर देता। वो बेवकूफ़ ग्रैंड मास्टर ये नहीं जानता था कि टीवी पर जो आयत अपनी शक्तियां छुपाकर लड़ रही है वो भी एक ग्रैंड मास्टर है और शायद उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर सब हैरान होते हुए एक दूसरे को देखने लगे। ग्रैंड मास्टर ने आगे कहा, इन दोनों को लड़ने दो, कोई भी खत्म हो, फायदा हमारा ही है। जब वो कमज़ोर और गिनती में कम हो जाएंगे तब हम दखल देंगे और फमिलिया पर अपना कंट्रोल बना लेंगे। इससे ड्रैगमोरा कॉन्टिनेंट पर भी हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी और वो भी हमारे अंडर आ जाएगा। ये सुनकर सभी एम्परर्स हैरानी से मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सारा खेल डेविल का ही रचा हुआ है। उधर बैटलफील्ड में आयत और डेविल के सामने हंटर चीफ और कमांडर अपनी उस भयानक मॉन्स्टर लुक और नई मॉन्स्टर पावर के साथ खड़े थे। अब आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी।